अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ कोरोना वायरस और कोविड-19 पर। आज का जो मेरा वीडियो है वो है जो कॉमन मिथ्स हैं जो पूरे इंडिया में और एल्सवेयर फैले हुए हैं, बाकी जगहों पर फैले हुए हैं। वो मिथ्स जो हैं, वो जो गलतफहमियां हैं कोविड-19 और कोरोना वायरस के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बताऊंगा। मैं तकरीबन आपको 10 मिथ्स के बारे में बताऊंगा और तकरीबन 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में बताऊंगा। जो 10 मिथ्स हैं, पहले हम समझें कि एक मिथ ये है कॉमन कि ये जी फ्लू है, यानी इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस इन्फेक्शन है, इसमें कोई खतरा नहीं है। ये कोई मामूली बात है, ये मामूली बात नहीं है, ये फ्लू जैसा है बेशक प्रेजेंटेशन में, यानी इसमें भी खांसी होती है, इसमें भी सर दर्द होता है, इसमें भी बुखार होता है, इसमें भी बलगम होती है, इसमें भी जुकाम हो जाता है कुछ लोगों को। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इसकी मोर्टेलिटी सेम एज फ्लू है, इसकी मोर्टेलिटी उससे कहीं ज़्यादा है। जो फ्लू की मोर्टेलिटी मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी 0.1% है, और इसकी मोर्टेलिटी जो है 3 से 4% तक मोर्टेलिटी है इसकी, यानी 100 में से 4 आदमी मर जाएंगे इससे। ये इतना खतरनाक इन्फेक्शन है। सो इसको फ्लू के साथ मिक्स मत कीजिए, ये एक कॉमन मिथ है। दूसरा जो मिथ है वो है कि अगर हमारा अभी यहाँ वेदर चेंज हो जाएगा, गर्मी का मौसम होगा तो ये खत्म होगा। वैसी बात नहीं है, क्योंकि ये फ्लू से नहीं मिलता है, इन्फ्लुएंजा से नहीं मिलता है। सो ये आप ये मत समझिए कि ये इन्फ्लुएंजा की तरह कम हो जाएगा गर्मियों में। हो सकता है ये गर्मियों में बढ़ जाएगा। अभी बहुत सारे एरियाज हैं जहां गर्मी है। सिंगापुर एक गर्म इलाका है, सऊदी अरब में हुआ वो एक गर्म इलाका है, ईरान इराक गर्म इलाके हैं, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां अफ्रीका में बहुत कंट्रीज में वो हो रहा है अभी, वो गर्म इलाके हैं। तो उन गर्म इलाकों में जब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शायद साल भर रहेगा, बहुत देर तक रहेगा, और उसका शायद कोई असर नहीं होगा, गर्मी और सर्दी से इसका असर नहीं होगा। ये मिथ जो है, ये गलत फहमी है, ये अपने दिल से हटाइए। और एक मिथ है कॉमन, जो हम बोलते हैं कि ये जवानों को कुछ नहीं करेगा। ये गलत है। पहले हमने देखा था जब वुहान में ही स्टार्ट हुआ था चाइना में, तो 80 से ऊपर जो थे उनमें मोर्टेलिटी हुई थी, बच्चों में नहीं हुआ था, यंग लोगों में नहीं हुआ था। लेकिन ज्यों ज्यों ये बीमारी बढ़ रही है, अभी हम देख रहे हैं इंडिया में भी, बाकी जगहों पे भी, तो इसमें देख रहे हैं हम कि यंग लोग भी इससे मौत का शिकार हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो ये भी एक खतरनाक मिथ है। इस पे आप ये खतरनाक इसलिए है कि आप यंग आदमी हो, यूथ हो, सोचते हो मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं जवान हूँ, मेरे को क्या होगा। लेकिन रिस्क आपको भी है, इसलिए आपको भी एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक मिथ है जो, वो ये है कि फेस मास्क जो है, हम मास्क पहनते हैं, इससे क्या होगा, इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन ये भी सही है कि आपको ये मास्क, एक ही मास्क रोज पहनना और सुबह से शाम तक पहनना, ये गंदा खुद हो जाएगा। आपकी जो मॉइस्चर है वो मुंह से इसमें जमा हो रहा है, और मॉइस्चर जो है वो एक एरिया है जहां बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, जरासीम ग्रो करेंगे। तो आपका मास्क ही इतना गंदा हो जाएगा कि इस मास्क से ही आपको इन्फेक्शन का, बाकी इन्फेक्शन का खतरा है। ये मास्क को भी आपको बदलना है। आपको दिन में अगर आप सुबह से शाम तक पहनते हो तो वो तो बिल्कुल गलत है। आपको 12 घंटे के बाद तो मास्क बदलना ही है, 24 घंटे के बाद तो आपको मास्क बदलना ही है, यानी रोज आपके पास एक मास्क होना चाहिए। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां आपको मिक्स करना पड़ता है लोगों से, बेटर है सोशल डिस्टेंसिंग करना। जैसे मैंने बाकी वीडियो में बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग कराओ, अपने को 3 फीट से दूर रखो लोगों से, और किसी को अपने सामने खांसने या छींकने मत दो। उसके अलावा और एक कॉमन मिथ जो चल रहा है, वो स्टिग्मा बन गया कि ये जी बीमारी जो है, ये एनआरआईज को हो रही है, ये बाहर के लोग हैं वो लोग लेके आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये इन्फेक्शन जो है, ये हर जगह फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इसमें एनआरआई का या रिच होने का कोई ताल्लुक नहीं है, गरीबों को भी हो रहा है। अभी आज ही न्यूज़ में आया कि बॉम्बे के स्लम में एक केस देखे गए। स्लम यानी झोपड़पट्टी एरिया जो है, उसमें एक केस रिपोर्ट हुआ है। और अगर ये झोपड़पट्टी एरिया में बहुत फैलेगा तो बहुत खतरनाक तरीके से फैलेगा, क्योंकि उनकी हाइजीन बेचारों की या गुर्बत की वजह से एक ही कमरे में रहना, बहुत सारे लोगों का, छोटे कमरे, वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, हाइजीन अच्छा नहीं है, मेल नरिश्ड है, यानी उनकी सेहत अदरवाइज भी बहुत कमजोर है, तो उनमें खतरा ज़्यादा है। इसलिए ये मत समझिए कि गरीबों की या अमीरों की बीमारी, ये बीमारी सबको पकड़ सकती है। इसलिए इस बात के से इससे बात से भी दूर रहिए। और एक मिथ है कि भी आप अगर किसी से 10 मिनट से ज़्यादा रहोगे खांसने टाइम, तब जाके ये आपको होगा। ऐसी बात नहीं है। आप अगर 2 मिनट भी किसी के सामने रहे हो और उसने खांसा है, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर अच्छी स्ट्रांग इम्यूनिटी होगी, हो सकता है आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वीक इम्यूनिटी है, कमज़ोर है, तो हो सकता है कम टाइम में भी हो जाएगा। ये 10 मिनट का जो चक्कर है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है बिल्कुल। और एक मिथ है कि भाई हम गर्म पानी पीते रहे हर घंटे घंटे के बाद, इससे जरासीम थ्रोट में मर जाएगा, या नींबू पानी पीते रहे तो इससे मर जाएगा। वो सही नहीं है। गर्म पानी, हल्का गर्म पानी पीना ठीक है, या नींबू पानी पीना ठीक है, लेकिन ये आपको मामूली जुकाम से भी प्रोटेक्शन देगा, मैदे के लिए भी ठीक है, पेट के लिए भी ठीक है। लेकिन ये आपको कोरोना वायरस को मारेगा, कोई चांस नहीं है। कोई प्रूवन चीज़ नहीं है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। इन ट्रैप्स में, इन चीज़ों में न फंसिए तो बेहतर होगा। और एक मिथ जो है वो ये है कि चिकन मत खाइए। ये बेशक फैला है, जानवरों से फैला है, पहले बैट से,
पेंगोलिन्स में फैला है, पेंगोलिन से इंसानों में फैला है, लेकिन ये तो स्टार्ट है। लेकिन उसके बाद जो अभी फैल रहा है वो इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि चिकन से आपको हो जाएगा, चिकन खाओगे तो उससे हो जाएगा, वैसा नहीं है। बेशक आप उसको अच्छी तरह से कुक करके खाइए, अच्छी तरह से पका के खाइए, वो अलग बात है। लेकिन चिकन नहीं खाना ये सोच के कि आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, कोविड हो जाएगा चिकन खाने से, ये भी एक मिथ है, ये गलत है। ये आप इसको दूर रखिए अपने दिमाग से। एक कॉमन मिथ जो था इंडिया में वो ये था कि तावीज़, बहुत सारे बाबा को रिसेंटली पकड़ा भी गया है। ये तावीज़ वाले बाबा से दूर रहिए, तावीज़ों से कुछ नहीं होगा। और गौमूत्र जो है, ये काऊ का जो पेशाब है, इस ये पीने से खत्म होगा, ये भी मिथ है, ये प्रूव भी हो गया है, बिल्कुल गलत है। उल्टा इससे इन्फेक्शंस होंगे। और अभी रिसेंटली किसी को अरेस्ट भी किया था इसी बात पर कि उसने ये गौमूत्र किसी को पिलाया था, वो बीमार हो गया था उस गौमूत्र से। तो इन चीज़ों से दूर रहिए। और जो मैं आखिरी एक मिथ के बारे में फोड़ रहा हूँ इस मिथ को, वो ये है कि वैक्सीन जो है वो जल्दी आ रहा है और वैक्सीन से बच जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं है, दोनों मिथ जो है गलत है वैक्सीन के बारे में। यानी वैक्सीन कोई रिसेंटली इमीडिएटली नहीं आने वाला है। वैक्सीन को टाइम लगता है बनाने में, उसको टेस्ट करने में, जानवरों में, इंसानों में, और सब कुछ जब प्रूव होता है कि ये सेफ है तब जाके मार्केट में आता है। और ये वैक्सीन जो है ये डिजीज से ज्यादा डेंजरस नहीं होना चाहिए, फायदे से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए इसका। आपने वैक्सीन कर दी 1 लाख लोगों को और 1 लाख लोगों को कन्वल्शन हो गया, मिर्गी की बीमारी हो गई, 1 लाख लोगों में से कुछ 10,000 को टांगे बैठ गई, किसी का हार्ट बैठ गया, किसी का लिवर खराब हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो इसलिए ये टेस्ट किया जाता है, ये लैब्स में टेस्ट किया जाता है, इनमें बहुत टाइम लगता है। नॉर्मल एक वैक्सीन को 8 साल लगते हैं तकरीबन आने में मार्केट में। लेकिन अब क्योंकि सब पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है कोविड के और कोरोना वायरस के, तो इसलिए बहुत सारे लैब्स में तकरीबन अभी 15 जगह पे वर्ल्ड में काम चल रहा है इस पर। यूएस में, चाइना में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इवन इंडिया में, इस हर जगह काम चल रहा है कि हम एक वैक्सीन बनाएं। और ये वैक्सीन जब जल्दी से जल्दी भी होगा तो भी तकरीबन 1.5 साल तो लग ही जाएगा मार्केट में आने में। और वैक्सीन के साथ ये एक जुड़ी हुई मिथ है कि इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। वैक्सीन से सबको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अभी हमारे पास फ्लू का वैक्सीन है, जो इन्फ्लुएंजा है, जो H1N1, जो स्वाइन फ्लू वगैरह बोलते हैं हम लोग, तो उसका जो इन्फ्लुएंजा है, उसका जो वैक्सीन है, वो कितने लोगों को प्रोटेक्शन देता है? सबको तो प्रोटेक्शन नहीं देता। 30, 40, 50% को प्रोटेक्शन देता है। बाकी 50% तो फिर भी उनको खांसी होती है, फिर भी उनको बीमारी होती है, बुखार होता है। और खाली कम हो सकता है, उनको इन्फेक्शन कम हो जाए, सीवियरिटी कम हो जाए, इंटेंसिटी कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, लेकिन खत्म करेगा ऐसा नहीं है। सो ये नहीं सोचना कि वैक्सीन आ जाए तो इससे बीमारी से पूरा मुक्त हो जाएगा पूरी दुनिया, वैसी बात नहीं है। सो ये मिथ्स थे, कॉमन मिथ्स थे, जो 10 मिथ्स मैंने आपको बताए उनके बारे में। फ्रेंड्स, ये थे 10 मिथ्स जो आपने सुने। और 5 कंट्रोवर्सीज मैं बोलना चाहता हूँ। वो 5 कंट्रोवर्सीज क्या हैं? एक कंट्रोवर्सी है जो बहुत अभी वायरल है व्हाट्सएप पर और बाकी जगहों पर। वो ये है कि ये जो वायरस है ये जी बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी ये वॉर है चाइना और अमेरिका के बीच में, या ये कि ये जी किसी लैब में बनाया गया था वायरस और ये डाला गया है दुनिया में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका साइंटिफिक प्रूफ है कि ये वायरस जो है ये एनिमल में था। इसका साइंटिफिक प्रूफ है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है। और ये वायरस, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये कहाँ से आया है, ये बैट से आया, बैट के मुंह में होता है ये कोरोना वायरस। उसके अलावा भी बहुत सारे कोरोना वायरस है। और उसके अलावा मैंने बताया था आपको सार्स का वायरस जो था, वायरस है। जो आपका इबोला वायरस है, ये भी बैट बोन वायरस है। ये सारे जो है ये बैट बोन वायरसेस हैं जो बैट के मुंह से ही आते हैं। बैट के मैंने बताया था कि बहुत सारे सैकड़ों, 1,000 तक वायरसेस होते हैं जो फैलते हैं। सो ये इंसानों में आ जाता है। जो गलत प्रैक्टिस होती हैं तो उसमें इंसान तक भी आ जाता है। तो ये बोलना कि ये लैब से आया है, ये टोटली गलत है। या ये वॉरफेयर चाइना इसका है, तो फिर चाइना में ही तो इतना डैमेज हुआ। और फिर अमेरिका में भी इतना डैमेज हुआ। अभी अमेरिका नंबर 3 पर आ गया है, जो सबसे ज़्यादा जहां ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है, वो नंबर 3 पर अभी अमेरिका है। और तकरीबन उनके भी न्यूयॉर्क वगैरह बहुत सारे स्टेट्स में पूरा शटडाउन हो गया है, कर्फ्यू जैसी हालत है। एक ये कंट्रोवर्सी थी। दूसरी कंट्रोवर्सी थी कि ये जो चाइना में, जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ओमनिवोरस मार्केट है जहां हर चीज मिलती है, पहली वो ये कंट्रोवर्सी, ये क्यों मिलता है उधर? कंट्रोवर्सी ये है कि क्यों आप लोग एक जंगली जानवर को मार के खिलाते हो इंसानों को? क्यों आप एक जन्मगिरी जानवर को एक नॉर्मल डोमेस्टिक एनिमल के साथ रखने देते हो? क्यों उस पर बैन नहीं होता है? क्यों जो क्रोकोडाइल्स हैं, सांप हैं, इनको मार के, इनको जिंदे क्रोकोडाइल को बेचा जाता है, इस पर क्यों नहीं बैन है? अब तो बैन हो गया चाइना में, लेकिन तब बैन नहीं था। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि चाइना ने ऐसे गलती की, उसकी वजह से लोग वर्ल्ड भुगत रही है। ये वैसे भी वायरस आ सकता था और कहीं से भी आ सकता था, लेकिन बहाना ये हो गया कि ये चाइना से ही आया।
और एक चीज कंट्रोवर्सी में ये रहा है कि चाइना ने जब हुआ ये इन्फेक्शन, कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ये इनको तकरीबन नवंबर में ही हुआ है। पहला केस जो उनको है एंड मिडल ऑफ नवंबर में हुआ है 2019 में, लेकिन वर्ल्ड को इन्होंने तकरीबन दिसंबर के बाद ही बोला। तो बोलते हैं कि अगर वो 1 महीने का गैप, या ये ली विनलियांग का जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उसने भी ये पॉइंट आउट किया था, विसल ब्लोवर था, उसको भी अगर ये लोग अलाउ करते कि इसका शक जो है सच्चा है, सही है, रूमर नहीं है, उसको भी रूमर मॉन्गर में बोला गया कि ये अफवाह फैलाने वाला है, जब तक वो मर गया वो डॉक्टर। इसके बारे में वीडियो आप देख सकते हैं वो वीडियो में। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि अगर हमने पहले ही इसको डिटेक्ट किया होता, पहले ही वर्ल्ड को अलर्ट किया होता, शायद इतनी मोर्टेलिटी, इतनी बुरी हालत अभी दुनिया की नहीं होती। और एक कंट्रोवर्सी ये है दोस्तों कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके बारे में है, यानी ये ग्लव्स, गाउन्स और बाकी जो इक्विपमेंट होता है, ये हेड गियर, ये सारी चीज़ें जो है, मास्क वगैरह, टॉप क्लास मास्क जो कि वायरस को, डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल को बचाएंगे। डॉक्टर पैरामेडिकल को हम ताली तो बजा दे, लेकिन उनको प्रोटेक्शन भी तो दो। ऐसा नहीं हो कि वो खुद शिकार हो जाए। अभी इटली में, जैसे मैंने बताया, इटली में बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इसका शिकार हुए हैं, उनमें डेथ्स भी हुई है और उनमें इन्फेक्शन भी हुआ है। और बल्गेरिया में तो बहुत सारे लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने तो रिज़ाइन भी किया, ये छोड़ दिया, जॉब ही छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि ये उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दिया गया। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, ये आपका राइट है, आप अपने ओनर से, हॉस्पिटल के ओनर से या गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हो और वो यूज़ करके ही काम कीजिए, क्योंकि अदरवाइज ये रिस्क डॉक्टर्स को भी है। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा, एक बहुत बैड न्यूज़ है, वो भी एक कंट्रोवर्सी होगी, इटली में एक कंट्रोवर्सी होगी कि इटली में इतने ज़्यादा केसेस हो गए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई हैं, मरे हैं लोग इस कोरोना वायरस कोविड-19 से, वो इटली में हुए हैं। इसने चाइना को भी मोर्टेलिटी में पीछे छोड़ दिया और इतना ज़्यादा हो गया ओवरवेल्म उनका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कि उनके पास अब वेंटिलेटर्स नहीं है। और जब वेंटिलेटर्स नहीं रहे, केयर नहीं मिला, तो लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की जिनको सांस फूल रही है और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उनको आईसीयू केयर की ज़रूरत है। और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बोला चलो जवानों को हम वेंटिलेटर पर लगा दें, बूढ़ों को वेंटिलेटर से निकाल दिया, उनको वेंटिलेटर केयर, आईसीयू केयर नहीं दिया और बहुत सारे बूढ़े मर गए। सो बूढ़ों को केयर नहीं मिला इटली में और बहुत सारे बूढ़े जो है वो मर गए। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि क्या आप जवान को हेल्प करोगे खाली, बूढ़े को कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। सो दोस्तों, मैंने आपको 10 मिथ्स बताए और मैंने आपको 5 कंट्रोवर्सीज बताई कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये बेल आइकन का बटन है उसको दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियोस लगातार देखते रहें। और जो नीचे कमेंट्स का सेक्शन है उसमें आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मेरे से तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस टाइम। बाय।